मेरे प्यारे पटवारियों और कृषि सुपरवाइजर साथियों, आज मैं आपसे बहुत भावुक अपील कर रहा हूं किसानों के हित में। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग किसानों के परिवार से हैं और बहुत कठिन समय आपके परिवारों ने देखा है और इसीलिए आप लोग इन नौकरियों में आए हो। आज आप जब इस नौकरी में आ गए हैं और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अपने ही समाज का, अपने ही परिवार जैसे लोगों का भला कर सकते हैं, तो मेरी बात को मान जाइए। मैं पिछले कई वर्षों से फसल बीमा योजना का अध्ययन कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ गांव-गांव, लड़ रहा हूँ व्यवस्था से, और मुझे ये पता चला है कि फसल कटाई प्रयोग सही नहीं होने से बीमा कंपनियां किसानों को उचित मुआवजा नहीं देती है। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से, और हमारी पार्टी फसल बीमा योजना पर किसानों के हित में लंबे समय से संघर्ष कर रही है। कागज से कर रही है, कलम से कर रही है, सड़क पर संघर्ष कर रही है, अदालत में संघर्ष कर रही है। तो हमने ये पाया है कि फसल कटाई प्रयोग सही नहीं होने के कारण से, जिसमें अधिकतर हमारे पटवारी और कृषि सुपरवाइजर साथी फील्ड में जाते नहीं हैं और जैसा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी बोलते हैं उसी पे दस्तखत कर देते हैं। किसान इस प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और जब क्लेम आता है तो पता चलता है कि पूरे गांव को 1 रुपया भी क्लेम नहीं मिला, जबकि गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने बहुत सारे कागज अंदर तक खंगाले हैं, पता चला है कि पटवारियों और कृषि सुपरवाइजरों ने जैसा कंपनी के लोगों ने बोला वहां पर दस्तखत कर दिए हैं और पूरे गांव को डुबो दिया। एक गांव में 2 करोड़ 3 करोड़ का घाटा हो गया। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े, हर जिले के आंकड़े हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि किसानों से अभी केवल प्रीमियम लिया जा रहा है और उनको क्लेम नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप किसानों के हित में झूठे आंकड़े लिख दें, पर कंपनी के हित में झूठे आंकड़े मत लिखो। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं बात को। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि किसानों को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, इसके लिए आप अपनी कलम को किसानों के पक्ष में झूठ के साथ चला दें। मत चलाइए। आप अपने राम को माथे पर रखिए और जो चीज सही है वो सही लिखिए। देखिए, इन दिनों राजस्थान में खरीफ 2022 की फसल आ चुकी है, कटने वाली है। आपका प्रशिक्षण हो चुका है, आपको बताया जा चुका है कि 5 बाई 5 मीटर में किस तरह से फसल काट कर उसका वजन करना है और पूरे गांव का औसत निकालना है। आपको सब पता है। मैं और बता दूं आपको, किसानों को, कि हर गांव में एक फसल के 2 प्रयोग करने हैं। जैसे मूंग के, बाजरी के, मोट के 2 खेत छांटने हैं, वो छांटे हुए होते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। 5 बाई 5 मीटर में उसको काटना है, उसके बाद में उसकी उपज को निकालना है। अगर ये उपज, जो गारंटी की उपज है, उससे कम होती है तो पूरे गांव को मुआवजा मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा होती है तो पूरे गांव को मुआवजा नहीं मिलेगा। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप कह सकते हैं कि पोस्टें कम हैं, आप कह सकते हैं कि हमसे इतना काम नहीं होगा, लेकिन देखिए आपके घर वाले कितना कठिन काम करते हैं, कितनी मुश्किल से आपको पढ़ाया, रात और दिन काम करके। आप उनके बच्चे हैं और आपको करना क्या है? आपको कौन सा वहां जाके फसल काटनी है? आपको नियम से उन गांवों में जो प्रयोग करना है उतना ही तो काम है, और आप उतना ही काम किसान हित में नहीं कर पाते। जब आपके हितों की बात आती है तो आप इकट्ठे हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं, आंदोलन करते हैं, हमको तनख्वाह कम मिल रही है। लेकिन ये जो 62 लाख किसान हैं राजस्थान में, किसके पास जाएं? मैं जानता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, राजस्थान का विपक्ष मौन है, कलेक्टर आपको कुछ नहीं कहते हैं, आपका मंत्री आपको कुछ नहीं कहता, आपका एसडीएम तहसीलदार आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं इस पूरी प्रक्रिया को राजस्थान के किसानों को समझा चुका हूं, ये साबित कर चुका हूं कि फसल कटाई प्रयोग गलत होने के कारण से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी भी पूरे हिंदुस्तान में 30,000 करोड़ रुपया कंपनियां लेकर चली गई हैं और वापस 6,000 करोड़ रुपया दिया है। आप सोच लो किसानों का कितना रुपया चला गया। और इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक किसान को 15,000 20,000 से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी ओबीसी आरक्षण वाला मामला चल रहा है, उसमें आपके जो साथी हैं वो दौड़ के कह रहे हैं हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको घाटा हो रहा है, हमारे लिए कोई आवाज उठाए। अरे आपके लिए सब आवाज उठाएंगे, लेकिन आप जब बन जाते हो, ग्राम सेवक बन जाते हो, पटवारी बन जाते हो, कृषि सुपरवाइजर बन जाते हो, तो फिर आप किसान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? और मैं कौन सा आपसे कोई गैर वाजिब काम करने को कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं जो नियम है वो लिखो। नियम में जैसा बताया गया है वैसा काम कर दो दोस्तों, ये किसान कौम आपके गुण गाएगी। किसान का हितैषी कौन है?
और एक बात और मैं आपको राज की बता दूं, मैंने सब लोगों से पूछा है, अध्ययन किया है, पूछा है कि क्या कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को कंपनी के लोग पैसा देते हैं, जिसके कारण से वो आंकड़े कंपनी के फेवर में लिखते हैं। मुझे पता चला कि नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं देते, केवल आलस में कि मैं कहाँ खेत में धूप में जाऊंगा। अपने आप कंपनी वाला छोरा छोरी कोई जाएगा और वो जहां आंकड़े लिख के लाएगा, मुझे उस पर दस्तखत कर देने, मेरी जान छूटे। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, कृषि सुपरवाइजरों को और पटवारियों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या आप ये सही कर रहे हैं, क्या जिस कोख से आपने जन्म लिया है, जिस कौम में आपने जन्म लिया, उसके साथ धोखा नहीं कर रहे। आपको इतनी कड़वी बात कौन कहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैंने जो अलवर से लेकर अभी मैं बाड़मेर में बैठा हूं, यहां तक मैंने गांव गांव में किसानों से पूछा है कि आपने कभी गांव में फसल कटाई प्रयोग होते देखा है? कभी 5 बाई 5 मीटर की रस्सी किसी ने तानी है, पटवारी या ग्राम सेवक कृषि सुपरवाइजर ने? वो कहते हैं हमने कभी देखा ही नहीं। और जब मैं आंकड़े देखता हूं कि इस गांव में इतना कम पैसा कैसे मिला, तो पता लगा कि जो फसल कटाई प्रयोग था उसमें आंकड़े इस तरह से लिखे गए हैं कि गांव को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपका एक एक का कौन पीछा करेगा। मैं आप सभी कृषि सुपरवाइजरों और पटवारियों के हाथ जोड़कर किसान कौम के हित में आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो दिन है, अब कटाई के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में जो आपको सिखाया गया, जैसा आपको प्रशिक्षण दिया गया वैसा काम करते हैं। आप सच्चाई लिख दें। मैं वो आदमी हूं ही नहीं जो गलत काम करवाता हूं। मैं कह रहा हूं आप सच्चाई लिख दें। अगर गांव में उत्पादन ज्यादा हुआ है ज्यादा लिख दें, अगर कम हुआ है तो कम लिख दें। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप ये फसल कटाई प्रयोग ठीक से कर देंगे तो राजस्थान के 62 लाख किसानों में से एक भी किसान को खेती में घाटा नहीं होगा। ये प्रक्रिया इतनी सही ढंग से साइंटिफिक बनाई गई है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं है। केवल एक चूक है, जब आप हमारे साथी कृषि सुपरवाइजर, पटवारी, महिला पुरुष सभी फसल कटाई प्रयोग को नियम से नहीं करते हैं तो गांवों को क्लेम नहीं मिलता है। मेरे गांव के पास में एक जगह है, वहां पर जो कृषि सुपरवाइजर है काफी सजग थे और उन्होंने जब प्रयोग सही ढंग से किया तो उस गांव को 3 करोड़ रुपया मिला है। नुकसान हुआ था भारी, आसपास के कई और गांव में नुकसान हुआ, लेकिन वहां के पटवारी और कृषि सुपरवाइजर बैठे रहे। कृषि इन बीमा कंपनियों के लोग आए और उन्होंने जहां कहा वहां पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। आपसे मैं प्रेम पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, जैसे आप अपने हकों के लिए बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे हकों में कोई हमारे साथ लड़ने के लिए नहीं आता, हमारी तनख्वाह कम है, मैं हमेशा आपका समर्थन करता हूं। पटवारियों का, ग्राम सेवकों का, कांस्टेबलों का, कृषि सुपरवाइजरों का, इनकी तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरे आप काम क्या क्या करते हैं नहीं करते, मैं उस पर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं तो इस हमाम में हर चीज जानता हूं, कौन नंगा है, किसने कपड़े पहन रखे हैं, मैं वो बातें नहीं करूंगा। लेकिन आप कब घर पे बुलाते हैं, कब मेडिटेशन बढ़ते हैं, कब किसके क्या पैसे लेते हैं, मैं उस सब पर नहीं जाऊंगा। वो तो सभी कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री, मंत्री सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी करते होंगे, मुझे उस पंचायत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें आप कंपनी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो किसान के हक में इतना सा काम कर दीजिए, थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए, किसानों की दुआएं लगेगी। देखो इन दिनों भारी नुकसान हो गया किसानों को, बहुत सारी गायें मर चुकी हैं, सरकारी व्यवस्था लाचार होने के कारण से कितने पशुपालकों ने अपनी महंगी महंगी गायें खोई है, 70,000 की, 80,000 की। अब ऐसे में आप फसल कटाई प्रयोग सही नहीं करोगे तो और नुकसान होगा। राजस्थान में कई जगह पे मूंग खराब हो गए हैं, ग्वार खराब हो गया है, नुकसान हुआ है। आप फसल कटाई प्रयोग ढंग से करवा दीजिए दोस्तों। और किसान भाई जो सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने गांव में जो भी कृषि सुपरवाइजर, पटवारी है, उनके जाके पैर पकड़ लो, उनको कह दो कि गांव के हित के अंदर आप फसल कटाई प्रयोग करो और जो खेत चुने गए हैं उनमें 5 बाई 5 मीटर की रस्सी तानो और ईमानदारी से लिख दो कि यहां पर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना उत्पादन हुआ। अगर वो उत्पादन गांव के माने हुए उत्पादन से कम है तो पूरे गांव को मुआवजा मिलना चाहिए और ये बात सबके सामने जाहिर होनी चाहिए। और गांव वाले बिल्कुल ही कोशिश नहीं करें हमको ज्यादा लिखवाना, भगवान ने हमको दिया तो हम क्यों हराम का खाएंगे। अगर हमारा उत्पादन सही है तो हमको नहीं चाहिए, केवल हमको हमारा प्रीमियम दिया हुआ है उसके एवज में वाजिब मुआवजा चाहिए। दोस्तों अगर ये फसल कटाई प्रयोग सही होते तो पिछले 6 साल के अंदर लगभग गांव वालों की सारी केसीसी चुक जाती, वो नहीं चुकी है। उसका एकमात्र कारण है फसल कटाई प्रयोग का सही होना, नहीं होना। और इन दिनों में जितने भी लोगों ने सर्वे के लिए फोन किया है, कंपनियों को लिखा है, मैंने देखा वहां कहीं भी कृषि सुपरवाइजर पास में नहीं पहुंचा है। कंपनी वाला लड़का जाता है वहां मनमाने आंकड़े लिखता है, किसान के साइन करा लेता है, उसको कुछ बताता नहीं है कितना % लिखा है, या बताता है तो उसको फोटो नहीं देता है।
75% लिखता है, वहां जाके 7.5% कर देता है, एक बिंदी लगा देता है, और कृषि सुपरवाइजर साथ में नहीं होता, जो नियम है। ये नियम है कि कृषि सुपरवाइजर को वहां साथ होना होता है। वो किसानों का संरक्षक है, सरकारी रूप से भी संरक्षक है, और वैसे देखा जाए तो इस कौम में पैदा हुआ संरक्षक वही है, वही जानता नियमों को। तो जो जो गांव में बैठे लोग, सब लोग अपने अपने गांव में पटवारी और पर्यवेक्षक कृषि वाले, उनको मिल लीजिए, घर चले जाइए, उनके हाथ जोड़ दीजिए कि भाई आप जो कुछ करते हो अपनी नौकरी में या नहीं करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे गांव का फसल कटाई प्रयोग आप ईमानदारी से सही करा दीजिए। हम आपसे गलत नहीं करवा रहे, केवल सही काम कर दीजिए। और देखो, नहीं जागोगे सोओगे तो तुम्हारा सब शोषण करेंगे। 1000 साल से तुम्हारी कौम का शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोको। और इसमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हाथ जोड़ना जाके पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों को। हमारे गांव में जिन जिन के प्रयोग आए हैं खेतों में, वहां पर आप प्रयोग कर दीजिए, और जो आंकड़े सही लगते हैं वो आंकड़े आप लिख दीजिए। हमें फर्जी आंकड़े नहीं लिखवाने। और आप देखना कि राजस्थान के 62 लाख किसान परिवारों में से एक भी परिवार को खेती में घाटा नहीं होगा, सबको उचित मुआवजा मिल जाएगा। मैंने परसों ही देखा है, पूरे 6 साल के आंकड़ा हैं भारत के, और भारत सरकार खुद दंग रह गई। ये कौन सा धंधा है जिसमें केवल प्रीमियम लिया जा रहा है, और 6 साल में प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, वही रह रहा 30,000 करोड़, और क्लेम घटता जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि फसल में कोई नुकसान नहीं है, और किसान दुखी होता जा रहा है। ये पोप लीला कब तक चलाएंगे हम लोग? तो मैं पूरे प्रेम और सम्मान से एक बार फिर से राजस्थान के सभी कृषि पर्यवेक्षकों, उनके अधिकारियों, पटवारियों और तहसीलदारों सबसे अनुरोध करता हूं कि 15 दिन के लिए जितने भी आप गलत काम करते हो उनको साइड में रख दीजिए। 15 दिन के लिए फील्ड में निकल जाइए और अपनी कौम के लिए काम करिए। किसान कौम के बारे में सोचिए, और ईमानदार काम करने के लिए कह रहा हूं मैं, आपको बेईमानी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। और आपको ये काम कोई नहीं कहेगा। पता नहीं कहां कहां गायब हैं, कहां कांग्रेस वाले गायब हैं, कहां बीजेपी वाले गायब हैं, कहां आपके एमएलए गायब हैं, कहां आपके एमपी गायब हैं। मैं अकेला लड़ रहा हूं इस बात के लिए, मेरा साथ दीजिए। और मैं बिल्कुल अहिंसक तरीके से ये बात कह रहा हूं, मेरी बात सब तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत पीड़ा से बात कह रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा गायें मरने के बाद किसान वैसे भी दुखी है, और ये फसल कटाई प्रयोग नहीं होगा तो मैं जानता हूं 6 महीने बाद जो मुआवजा आएगा उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। करोड़ों रुपए का प्रीमियम चला गया, किसान के हाथ में कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।